और हम शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में जांच अब तेजी से आगे बढ़ रही है। आज सुबह चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला को पुलिस अयोध्या जेल से लेने पहुंची। गुरुवार को कोर्ट ने अविनाश शुक्ला की 24 घंटे की रिमांड पुलिस को दे दी है। अब से थोड़ी देर में पुलिस अविनाश को जेल से लेकर निकलेगी। सूत्रों की माने तो पुलिस अविनाश को अयोध्या में उसके योग आश्रम लेकर जा सकती है। इसके साथ ही पुलिस उससे प्रतापगढ़ भी लेकर जाएगी। पुलिस का कहना है कि अविनाश शुक्ला ने पूछताछ के दौरान कई खुलासे किए, जिसकी तस्दीक करने के लिए अविनाश शुक्ला को रिमांड पर लिया गया है और थोड़ी ही देर में पुलिस जब जेल पहुंचेगी तो अविनाश को वहां से लेकर निकलेगी। अभय पराशर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभय देखिए, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है जांच का दायरा और बढ़ता जा रहा है। अविनाश शुक्ला के लिहाज से चीजों को समझें तो बहुत सारे उसकी तरफ से ऐसे खुलासे किए गए हैं जिसकी तस्दीक के लिए अब पुलिस जेल में उसे लेने के लिए पहुंचेगी और फिर आगे इन कड़ियों को जोड़ा जाएगा। कब तक पुलिस पहुंचेगी? देखिए, बिल्कुल अविनाश शुक्ला की कस्टडी जो है वो पुलिस को मिली है और अब पुलिस की कोशिश ये है क्योंकि अविनाश शुक्ला जो है ये वो आरोपी है जिसके पास से सबसे ज्यादा रिकवरी हुई है। 20 लाख से ज्यादा इंडियन करेंसी, यूएस डॉलर और कुछ धातुएं और सिल्वर का सामान जो है वो भी बरामद अविनाश शुक्ला से हुआ था। यही वजह है कि पुलिस की टीम को जैसे ही कस्टडी मिल गई है कोर्ट की तरफ से, कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि बहुत सारी रिकवरी जो है वो करनी है अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर। इसी वजह से एक परमिशन कोर्ट की तरफ से मिल गई थी और अब जो अयोध्या की जेल है वहां से अविनाश शुक्ला को लेकर अब से थोड़ी देर में पुलिस की टीम निकलेगी और संभव है कि प्रतापगढ़ जहां पर अविनाश शुक्ला का घर है वहां पर अयोध्या पुलिस की टीम पहुंचे ताकि प्रतापगढ़ में कहां कहां पर पैसे को इन्वेस्ट किया था। बताया जा रहा है कि प्रतापगढ़ में अपने घर को भी नए तरीके से बनवाया था, एक मोटरसाइकिल खरीदी थी। इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस की टीम अपनी जांच आगे बढ़ाएगी। तो फिलहाल जेल पहुंची है टीम और आज प्रतापगढ़ जाने की संभावनाएं हैं क्योंकि अविनाश शुक्ला से बहुत सारी पूछताछ करनी है। अविनाश शुक्ला की कुछ तस्वीरें जो है वो भी हमने चलाई थी जिसमें ये दिख रहा था कि जहां पर काउंटिंग सेंटर था वहां पर अंदर अविनाश शुक्ला एक जो काउंटिंग टेबल थी वहां पर बैठा हुआ था दूसरे आरोपियों के साथ। तो आज संभव है कि अविनाश शुक्ला को लेकर पुलिस की टीम प्रतापगढ़ में इन्वेस्टिगेशन करे ताकि ये पता लग सके कि कहां कहां पर अविनाश शुक्ला ने इस पैसे को इन्वेस्ट किया था। बिल्कुल अभय, प्रतापगढ़ पुलिस लेकर पहुंचेगी, लेकिन जानकारी तो ये भी है कि उस योग सेंटर भी लेकर जाएगी जो इसका भाई चलाता है। वहां से क्या क्या चीजें पुलिस के पूरे रडार पर हैं जिनकी जांच होगी? देखिए, जो योग सेंटर है वहां पर क्योंकि पुलिस ने एक बार पहले भी वहां पर पुलिस की टीम पहुंची थी, काफी देर वहां पर इन्वेस्टिगेशन की थी अभिषेक के साथ। तो उस योग सेंटर के अंदर जो भी ट्रंक थे उन सबको खंगाल लिया गया था। तो संभावनाएं सबसे पहले हालांकि प्रतापगढ़ ले जाने की ही है क्योंकि प्रतापगढ़ के अंदर इसका घर और इसकी इन्वेस्टमेंट है। जो योग सेंटर था वहां से पुलिस ने करीब 5 लाख रुपए चंपत राय के कहने पर ही, यानी कि शिकायत से पहले ही रिकवर किए थे, लेकिन एक बार पुलिस की टीम दोबारा वहां पर पहुंची थी। तो अब जेल से निकलने के बाद पहले योग सेंटर भी टीम जा सकती है और योग सेंटर के बाद प्रतापगढ़। आज मेन पूछताछ का जो गढ़ है वो प्रतापगढ़ रहेगा जहां पर अविनाश शुक्ला का घर है। तो पुलिस की टीम अब से कुछ देर निकलेगी और फिर अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। चलिए अभय, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो प्रतापगढ़ सबसे पहले पुलिस लेकर अविनाश शुक्ला को पहुंचेगी, इसके अलावा योग सेंटर भी ले जाया जा सकता है। चढ़ावा चोरी केस में अविनाश शुक्ला के पास से सबसे ज्यादा पैसों की रिकवरी हुई। पुलिस की रडार पर अविनाश शुक्ला टॉप पर है। अविनाश शुक्ला की पूरी कुंडली इस खास रिपोर्ट में देखिए। पुलिस रिमांड पर चढ़ावा चोर अविनाश शुक्ला। अब खुलेगा राम मंदिर में महापाप का राज। अयोध्या से प्रतापगढ़ चढ़ावा चोरी की जांच। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस की जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। मामले में गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला 24 घंटे की पुलिस रिमांड में है। गुरुवार को फैजाबाद की एंटी करप्शन कोर्ट में पुलिस ने बताया कि अविनाश शुक्ला को सामने बिठाकर पूछताछ जरूरी है।
जांच अधिकारी आशुतोष मिश्रा ने 2 दिन पहले जेल में जाकर अविनाश शुक्ला से पूछताछ की थी। इस दौरान पुलिस को अविनाश से कई अहम सुराग मिले हैं। इसके अलावा अविनाश शुक्ला के गांव में बाइक बरामद करनी है। जिन 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 7 लोग अयोध्यावासी हैं। अविनाश शुक्ला ऐसे हैं जो प्रतापगढ़ में रहते हैं, वो यहां से दूर रहते हैं। तो सवाल ये भी उठे कि क्या वो अपने हिस्से के पैसे को घर नहीं भिजवा पाए। उनके जीवन में जो बदलाव हुए वो काफी चौंकाने वाले हैं। घर पर 1800 स्क्वायर मीटर का जो घर आप दिखा रहे हैं वो हाल में ही बनकर तैयार हुआ है। एक बाइक है और यहाँ वो एक आश्रम में बिना किराए के रहते थे, क्योंकि जब शुरू में आए तो उनकी स्थिति ये थी कि वो आश्रम में शरण मांगने पहुंचे थे। उसके बाद उनकी जो प्रॉपर्टी बढ़ी, अब 20 लाख देखकर आपको लग सकता है ये मास्टरमाइंड है, लेकिन अभी तक पुलिस की जांच में खुलासा नहीं हुआ है कि चोरी का माल बटा कैसे। क्या जिसके हाथ में जो आया वो ले गया या फिर सब में बराबरी का बंटता था? इस सवाल का जवाब पुलिस के सूत्र अभी नहीं दे रहे हैं। अविनाश शुक्ला के पास चढ़ावा चोरी की सबसे ज्यादा रकम बरामद हुई है। अविनाश शुक्ला के ठिकाने से 20,39,220 रुपए मिले हैं। 1,121 अमेरिकी डॉलर के अलावा कुछ गहने भी मिले हैं। अविनाश शुक्ला अपने भाई अभिषेक शुक्ला के साथ अयोध्या में ही एक योग सेंटर में रहता था। पुलिस को यहां से भी एक बक्सा मिला है जिस पर राम राज्य कोष का स्टिकर लगा है। इस बक्से पर एक QR कोड लगा है। अब पुलिस रिमांड पर अविनाश शुक्ला से चढ़ावा चोरी से लेकर उनकी बनाई प्रॉपर्टी की कड़ियां जोड़ने की कोशिश करेगी। इस बीच यूपी पुलिस की एक टीम अविनाश शुक्ला के पैतृक गांव प्रतापगढ़ के नरियावा बाबूपुर पहुंची। अविनाश के माता पिता से करीब 1 घंटे तक पूछताछ की गई। अविनाश शुक्ला के पास करीब 14 बीघा जमीन है। अविनाश शुक्ला कुल 5 भाई हैं, जिनमें से 2 खेती करते हैं और एक भाई डिस्पेंसरी चलाता है। अविनाश का एक और भाई अभिषेक शुक्ला टीचर है जो अयोध्या में ही रहता है। अविनाश शुक्ला भी 2025 में अयोध्या आ गया। उसे राम मंदिर में चढ़ावे की काउंटिंग का काम मिल गया। बताया जा रहा है कि राम मंदिर में चढ़ावा गिनने का काम शुरू करने के बाद ही अविनाश शुक्ला का रहन सहन बदल गया। नौकरी लगने के बाद उसने गांव में एक नया घर बनवाया। यहाँ घर में कुछ दिन पहले तक फिनिशिंग का काम चल रहा था। अविनाश की गिरफ्तारी के बाद से काम बंद है। इंडिया टीवी की टीम जब अविनाश के घर पहुंची तो परिवार का कोई भी मेंबर सामने नहीं आया। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार अविनाश शुक्ला के घर इंडिया टीवी की टीम पहुंची है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, ये अविनाश शुक्ला का मकान है। बताया जा रहा है करीब 6 महीने पहले इस मकान का निर्माण हुआ है और यहाँ पर दिखाएंगे कि रेत और बालू के अलावा जो ईंट हैं वो अभी पड़े हुए हैं। इससे पुष्टि होती है कि अभी मकान हाल ही में बनाया गया है। अविनाश शुक्ला के भाई अमित शुक्ला का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एक रील बनाया है और उनके हाथों में तमाम सारे नोट के गड्डी देखे जा रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। मैं आपको एक बार तस्वीर दिखाता हूं, प्रयास करता हूं कि उनके माता पिता इसी मकान में रहते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैं अंदर चलूंगा, देखूंगा, एक बार प्रयास करता हूं कि क्या उनके माता पिता से बात हो सकती है हमारी। चाचा कोई है क्या? शायद इनके घर वाले अंदर हैं और ये ताला बंद हुआ है, लॉक लगाया गया है। अंदर कोई है? माता जी, माता जी, दादा। तो देखिए ये है अविनाश शुक्ला का मकान। यहाँ घर के अंदर शायद कुछ लोग मौजूद हैं, लेकिन वह बाहर निकलकर किसी से बात नहीं करना चाहते। बताया जा रहा है कुछ दिन पूर्व भी यहाँ पर अयोध्या की पुलिस भी आई थी और परिवार के लोगों से भी अविनाश शुक्ला के बारे में तमाम सारी जानकारियां इकट्ठा की थी। फिलहाल जब से उनका नाम चंदा चढ़ावा चोरी के मामले में आया है, तब से परिवार में सन्नाटा पसरा हुआ है और परिवार के लोग किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं। इस नए घर के पास ही अविनाश शुक्ला का पुश्तैनी मकान है। बताया जा रहा है कि अविनाश के माता पिता अभी इसी मकान में रहते हैं। घर मिट्टी का बना है, छत टीन की है। बताया जा रहा है कि पहले अविनाश शुक्ला का पूरा परिवार पुराने कच्चे मकान में रहता था। इस बीच अविनाश के भाई अमित शुक्ला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अमित शुक्ला नोटों के बंडल लिए हुए दिख रहा है। यही वजह है कि अब चढ़ावा चोरी मामले में अविनाश शुक्ला के परिवार के लोग भी पुलिस के रडार पर आ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अब चढ़ावा चोरी के एक आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो रही है।
आरोपी लवकुश मिश्रा ने अयोध्या के शहादतगंज में अपनी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम से एक प्लॉट खरीदा था। इस प्लॉट पर वो 3 मंजिला मकान बनवा रहा था। प्लॉट और कंस्ट्रक्शन की कुल लागत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लवकुश मिश्रा की पत्नी को इस मकान को लेकर नोटिस भेजा है। अथॉरिटी का कहना है कि कंस्ट्रक्शन के दौरान कई नियमों को तोड़ा गया है। इस बारे में प्लॉट की मालकिन सुप्रिया से जवाब मांगा गया है। अगर 7 दिन के अंदर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो बुलडोजर एक्शन हो सकता है। एक नोटिस कल सुप्रिया मिश्रा वाइफ ऑफ लवकुश मिश्रा का जी। तो क्या है सर नोटिस इशू हुआ है? नोटिस इशू हुआ है कि आपका निर्माण जो है जी वो हमारे जो प्राधिकरण का एक्ट है उसके विरुद्ध प्रतीत होता तो कृपया अपना जवाब दाखिल करें। तो कब तक का समय दिया गया है सर? और जवाब नहीं दिया कानून तो क्या के मुताबिक समय दिया गया है। अब उसका जवाब जब आएगा जी तो उसके हिसाब से फिर जो भी कानूनी प्रावधान होंगे वो किया जाएगा। तो उनके घर का कुछ निरीक्षण भी किया गया? निरीक्षण तो करते हैं ना प्रवर्तन वाले जी, उसके बाद ही नोटिस की कार्रवाई होती है। हालांकि लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा का कहना है कि अभी तक उनको कोई नोटिस नहीं मिला है। इसके बारे में मुझे नहीं पता। अच्छा, आपके घर को नोटिस मिला हुआ है? नहीं, मुझे कोई नोटिस नहीं मिली। कहाँ पे बन रहा है आपका मकान? मेरा मकान बन रहा है शहादतगंज के पास। तो वो उस पे विकास प्राधिकरण ने नोटिस भेजा है आपके पास, बता रहा है? नहीं, मेरे पास कोई नोटिस नहीं आई हुई है। विकास प्राधिकरण से नक्शा पास है आपके? नक्शा पास है, लेकिन इसके बारे में मेरे ससुर जानते हैं, वही बनवा रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में अयोध्या पुलिस और एसआईटी अभी कड़ियां जोड़ रही है, लेकिन सवाल पुलिस की जांच की रफ्तार पर भी उठ रहे हैं, जो अभी तक 8 लोगों की गिरफ्तारी से आगे नहीं बढ़ पाई है। आज सुबह की एक और बड़ी खबर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने दूसरे राउंड की पूछताछ शुरू कर दी है। दूसरे दौर की पूछताछ के पहले दिन एसआईटी ने अनिल मिश्रा, गोपाल राव से पूछताछ की। दोनों पदाधिकारियों से करीब 5 घंटे तक ये पूछताछ की गई। पहले अनिल मिश्रा से पूछताछ हुई, उसके बाद गोपाल राव से अलग कमरे में बिठाकर सवाल जवाब हुए। आज इन दोनों से फिर से पूछताछ हो सकती है। इस बीच आज एसआईटी चंपत राय से भी पूछताछ कर सकती है। एसआईटी दूसरे राउंड में अनिल मिश्रा और गोपाल राव के साथ 10 लोगों से पूछताछ करने वाली है। इसके साथ ही बैंक कर्मचारियों और मंदिर के सेवादारों से भी एसआईटी पूछताछ करेगी। अनिल मिश्रा बहुत ज्यादा शक के दायरे में हैं कि ये सिर्फ मामला 8 लोगों तक सीमित नहीं है। ये आरोप लग रहे हैं कि जो 5 रखे गए सिफारिश पे, उनसे रिश्वत ली गई। डेढ़ 150 लोगों में से ज्यादातर लोगों ने चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव का नाम लिया। पूरे मामले में अनिल मिश्रा का नाम बहुत ज्यादा आ रहा है। चढ़ावा चोरी में एसआईटी के सवालों का दूसरा राउंड। एक 150 लोगों ने किस पर उठाई चढ़ावा चोरी की उंगली। पहला नाम ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, जिनसे दूसरे राउंड के पहले दिन पूछताछ नहीं हुई, लेकिन आज वो सवालों के कटघरे में आ सकते हैं। दूसरा नाम है ट्रस्ट के सदस्य और मंदिर प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अनिल मिश्रा का। तीसरा नाम है मंदिर की पूजा अर्चना, आरती और पुजारियों की व्यवस्था देखने वाले गोपाल राव का।
एसआईटी के रेडार पर चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के अलावा मंदिर के सेवादार भी हैं, जिनसे आज पूछताछ हो सकती है। इनके अलावा स्टेट बैंक के कर्मचारियों से भी पूछताछ होगी। अयोध्या पुलिस भी बैंक के कर्मचारियों की कुंडली खंगाल रही है और अब एसआईटी की नजर भी बैंक के कर्मचारियों पर है। एसआईटी ने दूसरे राउंड के पहले दिन बुधवार को 8 घंटे तक पूछताछ की। पहले दिन एसआईटी ने क्या क्या किया, सबसे पहले वो जान लीजिए। दोपहर 2:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक 5 घंटे अनिल मिश्रा और गोपाल राव से पूछताछ हुई। पूछताछ के दौरान अनिल मिश्रा और गोपाल राव को बारी बारी से कमरे में बुलाया गया। आज दोनों को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सूत्रों के मुताबिक अनिल मिश्रा और गोपाल राव को बैंक की डिटेल और मंदिर के कर्मचारियों की नियुक्ति के कागज साथ लेकर आने के लिए कहा गया है। चंपत राय और अनिल मिश्रा की सिफारिश पर काउंटिंग करने वालों की भर्ती हुई। इनमें से ज्यादातर लोगों की भर्ती करवाने में अनिल मिश्रा का हाथ था, इसलिए भी अनिल मिश्रा एसआईटी के रेडार पर हैं और एसआईटी उनसे हर सवाल का जवाब चाहती है। पहले राउंड में चंपत राय ने तो बहुत सारे जवाब दिए एसआईटी को, लेकिन अनिल मिश्रा क्योंकि पहले तो थे नहीं, वो अपनी आँख का इलाज कराने चले गए थे जैसे ही मामला शुरू हुआ। फिर आए तो उन्होंने बहुत कोऑपरेट नहीं किया। अब पूरे मामले में अनिल मिश्रा का नाम बहुत ज्यादा आ रहा है। पहले दिन अनिल मिश्रा और गोपाल राव से पूछताछ हुई। इस दौरान चंपत राय ट्रस्ट के ऑफिस में ही रहे। आज उनसे भी पूछताछ हो सकती है। इंडिया टीवी को मिली अहम जानकारी के मुताबिक एसआईटी जब पहली बार राम मंदिर गई थी, उस दौरान 5 दिनों में अनिल मिश्रा ने एसआईटी के सवालों का ठीक से जवाब नहीं दिया। पहले राउंड में एसआईटी ने 5 दिन तक अयोध्या में पूछताछ की। जिन 150 लोगों से पूछताछ हुई, उनमें से ज्यादातर लोगों ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के नाम लिए। एसआईटी को संकेत मिले हैं कि जिन 8 लोगों को पकड़ा गया है, चोरी का दायरा उससे भी बड़ा है। पुलिस और एसआईटी दोनों के सूत्र कह रहे हैं कि चढ़ावा चोरी में अनिल मिश्रा का बड़ा रोल हो सकता है। जिन 8 लोगों को पकड़ा गया है, उनमें टिन्नू यादव चंपत राय का भरोसेमंद है। कलेक्शन सेंटर की निगरानी करने वाले सुभाष श्रीवास्तव भी चंपत राय के करीबी हैं। बाकी 5 आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति में अनिल मिश्रा का रोल सामने आ रहा है। ज्यादातर लोगों को चंपत राय और अनिल मिश्रा की सिफारिश पर रखा गया। ये भी आरोप है कि मंदिर के चढ़ावे की काउंटिंग में नियुक्ति के लिए रिश्वत ली गई। एसआईटी जैसे जैसे परतें खोल रही है, साजिश के नए नए तार खुल रहे हैं। एसआईटी को पहले 15 दिन का वक्त दिया गया था, लेकिन जब जांच शुरू हुई तो साजिश की गहराई का अंदाजा लगना शुरू हुआ। इसलिए एसआईटी ने योगी सरकार से 15 जुलाई तक का टाइम मांगा। इस बीच जांच में हैरान करने वाले खुलासे होने लगे। इंडिया टीवी ने आपको बताया कि चोरी का सिलसिला महाकुंभ के समय से बढ़ने के संकेत मिले हैं। उस दौरान इतना चढ़ावा आया कि नोट गिनने वालों की कमी पड़ गई, इसलिए भारी तादाद में रुपया पैसा बोरों में भर दिया गया। उस दौरान चढ़ावे की जो चोरी हुई, उसके लिए भी अनिल मिश्रा रेडार पर है। सवाल गोपाल राव को लेकर भी उठ रहे हैं। निर्मोही अखाड़े के महंत और राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी वीरेंद्र दास जी ने गोपाल राव पर मनमानी करने और सदस्यों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने का आरोप लगाया है। पूरी गलती गोपाल का ही है, गोपाल ही उलझा रहे सबको। गोपाल जी ऐसे बन गए कि वहाँ जाके सबको उलझा देते हैं। ये जो सबकी बुरा करके हमेशा उलझाने का प्रयास करते हैं। किसने? ये गोपाल जी। जी। ये उत्तर प्रदेश है ना जी। उत्तर प्रदेश में हमारे ट्रस्टी राम की परंपरा मान रहे हैं। जी जी। गोपाल जी राम की परंपरा भी नहीं मानते। वो तो हम कहे देखे कि आरती में जो घंटा बजाया जाता है, वो भी इधर उधर कर दिए हैं। जो बसव संप्रदाय की परंपरा है, उसको भी अलग कर दिए हैं। जी जी। जहाँ राम राम विराजमान जो पूजा, उनकी परंपरा को बनाए रखना जरूरी है ना। जी जी। गोपाल जी वो परंपरा भी नहीं मान रहे हैं। गोपाल बाहर के है ना, और राजनीति करा रहे हैं। जी जी जी। उनको स्वाभिमान आगे सब बड़े हो जाए। एसआईटी लगातार जांच का दायरा बढ़ा रही है। आज की जांच में कुछ और परतें खुल सकती हैं, कुछ नए किरदार सामने आ सकते हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अयोध्या जेल की तस्वीरें हैं। जिला जेल, वहां से अविनाश शुक्ला को पुलिस लेकर निकलने वाली है। कल कोर्ट से 1 दिन की रिमांड पुलिस को हासिल हो गई है।
पुलिस जो है वो अविनाश शुक्ला को उसके प्रतापगढ़ वाले घर लेकर जाना चाहती है और वहां पर भी कई उससे पूछताछ होने, कई सवाल जवाब उससे होने। प्रतापगढ़ की अयोध्या से दूरी करीब 100 किलोमीटर की है, 107 किलोमीटर का फासला है और एक दिन की रिमांड पुलिस को हासिल हुई है। इस वक्त जेल से जैसे ही टीम निकलेगी और ये तस्वीरें देखी आ रही हैं अयोध्या जेल की, जहां पर पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है और अविनाश शुक्ला को लेने के लिए पहुंची है और मुझे लग रहा है अब टीम लेकर के निकल रही है वहां से। तो 13 घंटे की पुलिस रिमांड पर आरोपी अविनाश शुक्ला है और अयोध्या जेल की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस के जो लोग हैं वो गाड़ी में बैठते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि अब से बस कुछ ही देर में, चंद पलों में अविनाश को यहां से अयोध्या पुलिस लेकर निकलेगी और जैसा कि हुसैन भी बता रहे थे, सबसे पहले प्रतापगढ़ जाएगी जहां अविनाश का घर है। बताया जा रहा है कि वो एक कच्चे मकान में रहता था, लेकिन जब से उसकी अयोध्या में राम मंदिर में नौकरी लगी उसके बाद उसने एक जमीन खरीदी और वहां पर एक पक्का मकान बनाया। उसको लेकर पूछताछ होगी क्योंकि अविनाश से इस पूरे मामले में अभी तक सबसे ज्यादा रिकवरी हुई है, जिसमें पैसा है, अमेरिकी डॉलर्स हैं और कई आभूषण भी शामिल हैं। इसको लेकर पूछताछ की जाएगी और संभवतः वहां उस आश्रम भी ले जाया जाएगा अविनाश को जहां वो रहा करता था अपने भाई के साथ, योग आश्रम वो बताया जा रहा है, क्योंकि 5 लाख की रिकवरी पुलिस ने वहां से भी की। और अब ये गाड़ी निकल रही है, इसी गाड़ी में अविनाश को बिठाया गया है और पुलिस की कोशिश ये रहेगी कि क्योंकि वक्त जो है वो कम है, ऐसे में ज्यादा से ज्यादा जगहें उसे लेकर जाया जा सके और हर एक कनेक्शन को स्टैब्लिश किया जा सके और उससे गहनता से पूछताछ की जा सके। और अयोध्या जेल से पुलिस इस वक्त अविनाश शुक्ला को लेकर निकल चुकी है। अब देखना यह है कि पहले पुलिस आश्रम जाती है या प्रतापगढ़ में उसके घर जाती है, क्योंकि प्रतापगढ़ को लेकर यह कहा जा रहा है कि बहुत सारी रिकवरी प्रतापगढ़ से हुई है। यहां से पुलिस को घर से कई डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, इसके अलावा पैसे मिले हैं और गहने मिले हैं। और सवाल यह है कि क्या और भी कहीं उसने पैसे छिपा कर रखे थे या कहीं पर डिस्ट्रॉय भी किया था पैसों को। गाड़ियों का रुख जिस तरफ दिख रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि शायद पहले प्रतापगढ़ का रुख किया जाए।